तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक शिल्पकार रहता था। वह पत्थर तराशने में इतना कुशल था कि लोग कहते थे उसके हाथों में स्वयं विश्वकर्मा का वास है। लेकिन आर्यन के मन में एक बड़ी टीस थी। वह महादेव का एक ऐसा मंदिर बनाना चाहता था जो दुनिया में सबसे अनूठा हो, जहां न पत्थर हो न मिट्टी। उसने निश्चय किया कि वह ध्वनि से मंदिर बनाएगा। लोग उसे पागल समझने लगे। उन्होंने कहा, ध्वनि से मंदिर कैसे बन सकता है? मंदिर तो ठोस पत्थरों से बनता है। लेकिन आर्यन अडिग था। वह प्रतिदिन शिव मंदिर की गुफा में जाकर बैठता और अपने हाथों से कोई पत्थर छुए बिना केवल अपने स्वर से ओम नमः शिवाय का जाप करता। वह इस भाव से जाप करता जैसे वह शब्दों से ईंटें रख रहा हो। वर्षों बीत गए। आर्यन वृद्ध हो गया, उसके बाल सफेद हो गए, लेकिन उसका जाप नहीं रुका। एक रात गांव में भीषण भूकंप आया। पहाड़ टूटने लगे और वह प्राचीन गुफा जहां आर्यन साधना करता था पूरी तरह ढह गई। गांव वाले दौड़े हुए आए और रोने लगे कि बेचारा आर्यन मलबे में दब गया होगा। जैसे ही धूल शांत हुई, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वहां पत्थरों का ढेर तो था, लेकिन उस मलबे के बीच से एक निरंतर गूंज सुनाई दे रही थी। वह गूंज इतनी शक्तिशाली थी कि हवा में कंपन होने लगा। लोगों ने देखा कि जहां गुफा थी वहां अब एक पारदर्शी चमकती हुई आकृति खड़ी थी, जो बिल्कुल एक मंदिर जैसी दिखती थी। ये पत्थर ओह का नहीं, बल्कि आर्यन के वर्षों के जाप और ध्वनि तरंगों से निर्मित एक सूक्ष्म मंदिर था। तभी मलबे के बीच से आर्यन बाहर निकला। वह पूरी तरह सुरक्षित था। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, साक्षात महादेव उसके सामने प्रकट हुए। महादेव ने कहा, आर्यन, संसार ने सदा मेरे लिए नश्वर पत्थरों के महल बनाए जो समय के साथ ढह जाते हैं, लेकिन तुमने अपने प्राणों की शक्ति और अडिग विश्वास से शब्द ब्रह्म का मंदिर बनाया है। यह मंदिर कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि यह मनुष्य के हृदय की पुकार से बना है। महादेव ने उस स्थान को अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि जो भी भक्त यहाँ आकर मौन होगा, उसे वह दिव्य ध्वनि सुनाई देगी जो आर्यन ने रची थी। आज भी माना जाता है कि उस स्थान पर जाने वाले को कानों से नहीं, बल्कि आत्मा से महादेव का संगीत सुनाई देता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारी प्रार्थना का एक एक शब्द ब्रह्मांड में सुरक्षित रहता है और वो एक दिन हमारे लिए ईश्वर का द्वार खोल देता है। ध्वनि के उस अदृश्य मंदिर की ख्याति धीरे धीरे चारों दिशाओं में फैल गई। लेकिन इस चमत्कार की खबर जब उस समय के एक अहंकारी सम्राट विक्रमदेव के कानों तक पहुंची, तो उसने इसे अपनी सत्ता के लिए चुनौती माना। सम्राट का मानना था कि जो मंदिर आंखों से दिखाई न दे और जिसे छुआ न जा सके, वह केवल एक भ्रम है। सम्राट अपनी विशाल सेना और चतुर मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पहुंचा। उसने वृद्ध शिल्पकार आर्यन से कहा, यदि यहाँ वास्तव में कोई मंदिर है तो मुझे इसके भीतर महादेव की मूर्ति दिखाओ। अगर तुम असफल रहे तो मैं इस पूरे क्षेत्र को नष्ट कर दूंगा। आर्यन ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, इस मंदिर के द्वार आंखों से नहीं, अहंकार को त्यागने से खुलते हैं। आप यहाँ शांति से बैठे और केवल अपने हृदय की धड़कन को सुने। सम्राट क्रोधित हो गया। उसने आदेश दिया कि उस स्थान पर खुदाई की जाए। जैसे ही सैनिकों ने कुदाल चलाई, मिट्टी के भीतर से कोई पत्थर तो नहीं निकला, पर एक ऐसी भयंकर और तीव्र ध्वनि उत्पन्न हुई जैसे हजारों शंख एक साथ बज रहे हों। उस ध्वनि के प्रभाव से सैनिकों के हाथों से अस्त्र गिर गए और सम्राट का रथ कांपने लगा। सम्राट ने महसूस किया कि वह ध्वनि उसके अंतर्मन के उन पापों और झूठ को कुरेद रही है जिन्हें वह दुनिया से छुपाए बैठा था। अचानक उस अदृश्य मंदिर के केंद्र से एक नीली ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति के भीतर सम्राट को अपना ही अक्स दिखाई दिया, जो अत्यंत छोटा और असहाय था। उसे बोध हुआ कि वह ब्रह्मांड के स्वामी के सामने कितना तुच्छ है। उसका अहंकार क्षण भर में पिघल गया और वह फूट फूट कर रोने लगा। जैसे ही सम्राट के आंसू धरती पर गिरे, वह तीव्र ध्वनि एक मधुर वीणा के संगीत में बदल गई।
आर्यन ने सम्राट का हाथ पकड़ा और उन्हें उस स्थान पर ले गया जहां ज्योति जल रही थी। सम्राट को अब वहां महादेव की कोई पाषाण मूर्ति नहीं बल्कि एक अनंत प्रकाश पुंज दिखाई दिया, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। महादेव की वाणी पुनः गूंजी, विक्रमदेव, दृश्य जगत केवल एक परछाई है, सत्य तो वह संगीत है जो हर जीव के भीतर सोहम बनकर गूंज रहा है। जो इस संगीत को पहचान लेता है उसे फिर किसी भौतिक प्रतिमा की आवश्यकता नहीं रहती। सम्राट विक्रमदेव ने अपनी तलवार त्याग दी और अपना राजपाट अपने योग्य पुत्र को सौंपकर वहीं आर्यन के साथ रहने लगे। उन्होंने उस स्थान के चारों ओर कोई दीवार नहीं बनवाए बल्कि हजारों वृक्ष लगवाए ताकि पक्षियों का कलरव उस दिव्य ध्वनि मंदिर के साथ मिलकर प्रकृति का संगीत बन सके। आज भी कहा जाता है कि उस वन में हवाएं भी ओम का जाप करती हुई चलती हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।